श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं तो श्री सुखदेव जी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वरियाने सते प्रश्न वेतुलोकहितं नृप आत्मवेद सम्मत पुंसां श्रोताभ्यादिषु यः परम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आपने जो प्रश्न किया लोक कल्याणार्थ परोपकारार्थ अच्छा प्रश्न किया है, मैं इसके लिए आपको बड़ा प्रशंसा करता हूँ। आज आप केवल राजा नहीं हो, महाराजा नहीं हो, राजर्षि सब नहीं हो, राजर्षि उत्तम गृहस्थ व्यक्ति केवल अपना परिवार को पालने के लिए कमाता है, लेकिन एक धर्मपरायण व्यक्ति दुनिया को व्यक्ति का जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमात्मा का कीर्तन कर जन्म लाभ पर पुंसा ममते नारायण स्मृति। भगवान नारायण का स्मरण करने के लिए मानव का शरीर हमें मिला है कि केवल धन और परिवार कमाने। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन को किस प्रकार एकाग्र किया जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं उपाय, कहते हैं कि मैं पहले निर्गुण निराकार परमात्मा को उपासक था, लेकिन भगवान कृष्ण का सुंदर स्वरूप और उनके सुंदर स्वभाव मुझे बलात् आकर्षित कर लिया। जब मन एकाग्र नहीं होता है तो भगवान कृष्ण का सुंदर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उनकी एक सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए, या तो एक बाल गोपाल का मूर्ति लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, धीरे धीरे मन जो एकाग्र होगा। निर्गुण निराकार परमात्मा को चिंतन करना इतना आसान नहीं है, मन उसमें लगाना इतना आसान नहीं है जितना आसान व्यक्ति समझता है। जो लोग सोचते हैं हम लोग निर्गुण निराकार उपासक हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, वास्तव में बढ़िया से शोध कीजिए, देखिए मन उनका ज्यादा ही चंचल रहता है। बैठते हैं, एक दो महात्मा थे, तो गृहस्थ एक था आत्मा मेरे पास में आए, जब भागवत कथा कर रहे थे मिलने के लिए आए। बड़े डेली सुबह अन्यासी होता है, ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ संत से लाखों गुना बड़े होते हैं। तो एक गपोड़ा था, उसमें रामानंदी जो महात्मा था वो सुबह नहा धो करके पूजा पाठ कर रहा था, तो उसके हाथ में एक माला थी, उसकी झोली थी, झोली के अंदर माला थी, है ना, रुद्राक्ष माला जैसे मेरे पास में है। तो इस प्रकार जो है जाप कर रहा था, रामानंदी था। और एक महात्मा, किसी मत का नाम लेना ठीक नहीं होगा, तो दूसरा महात्मा था, तो बोलता है कि ध्यान करना चाहिए, ये जाप करने से क्या मिलेगा, बिना मतलब का लड़ाई से। हम लोग तो ध्यान को महत्व देते हैं, ये जप को महत्व नहीं देते। तो दूसरा महात्मा बोलता है कि ध्यान में क्या करते हो, ध्यान करके उन्हाते हो, हाँ तुम लोग ध्यान में जब बैठते हो तो सो जाते हो और उन्हाते हो, ऐसे करते हो। वो जो जाप करने लगा तो जाप करते करते उसका माला छूट गया, नीचे बैठा हुआ है और वो भी ऐसे कर रहा है। बोले तो हम दोनों को समझाए, बोले आप भी सो जाते हो तो आपको भी नींद आ जाती है, आप जब माला जाप करते हो आपको नींद आ जाती है, माला छूट जाता है हाथ से, इसलिए लड़ाई क्यों करते हो, दोनों में तो दोस्त है। इसलिए किसी दूसरे को कभी हीन दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि मन को एकाग्र करने के लिए अष्टांग योग का विधान है, और हम आपको बताते हैं। अगर आप भागवत पंडाल में बैठ करके कथा सुनते हैं तो ये अष्टांग योग जो 12 वर्ष में सिद्ध प्राप्त होता है, ये अष्टांग योग को साधना करने के लिए 12 साल पूर्ण करना पड़ता है। अष्टांग योग आप यहाँ भागवत पंडाल में बैठने से अपने आप हो जाता है, होता है कि नहीं? तो अष्टांग योग मैंने जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टाभंगानी 8 अंग।
ये योग सूत्र में बताया गया। उनका साधन यहीं बैठे बैठे हो जाता है। जब कथा कोई 9 दिन का अनुष्ठान होती है, कथा सप्ताह कथा होती है, आप जब कथा प्रदान में एक आसन पर दीर्घ समय तक बैठते हैं तो आसन सिद्ध होता है। आसन में दीर्घ काल तक बैठने से शरीर के बहुत सारे रोग व्याधि दूर हो जाते हैं। कथा सुनने से मन चंचल होता है क्या? अब अगर कथा नहीं सुनता है कोई व्यक्ति ऐसे संध्या के टाइम में, तो माने 5 घंटा तक रसोई थोड़ी करता है, 1-2 घंटा करता होगा। बाकी जो समय इजोलो गप्पे करते रहता है, या मोबाइल देखो, किसी के साथ में लड़ाई करो, है ना, व्यर्थ में समय बीत जाता है, तो मन चंचल रहता है उसमें। लेकिन भागवत कथा पंडाल में अगर बैठते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, मन का जो विकार है वो दूर हो जाते हैं, आसन भी सिद्ध होता है, मन एकाग्र होता है, कान से सुनते हैं भगवान का नाम, है ना, आंख से देखते हैं संत महात्मा, भगवान का दर्शन करते हैं, व्यासपीठ का दर्शन करते हैं, कितने भक्त आए हैं उनका दर्शन होता है, कल्याण हो जाता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं मन को एकाग्र करने के लिए 4 प्रक्रिया है। क्या? जितासनो, जीत श्वासो, जीत संगो, जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे, मना संधारे धिया। सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए, को पाना है अगर जीवन में शांति अनुभव करना है। इसके बाद में जीत श्वास। आसन में भी कई प्रकार के पद्मासन है, सिद्धासन है, स्वस्तिकासन है, वज्रासन है, बहुत सारे आसन हैं। कोई भी एक आसन को सिद्ध करके उसमें दीर्घ समय तक 3 घंटा तक अगर बैठ जाए तो बहुत फायदा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रक्रिया को जितना चाहिए, प्राणायाम का नाम बताते हैं। प्रक्रिया आप वो सभी जानते होंगे, या तो अलग समय में फ्री टाइम में पूछोगे तो बता देंगे। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, उद्गीत है, भ्रामरी है। तो इस प्रकार कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं। मन को जीतने के लिए कुंभक, पूरक, रेचक आदि का भी अभ्यास करना चाहिए। जीत संग, सबसे पहले संगति को जीतना चाहिए। व्यक्ति जैसा संगति करता है वैसा ही बन जाता है। संगत से गुण होते, संगत से गुण जान। अच्छा संगति करने से व्यक्ति अच्छा बनता है, बुरा संगति करने से बुरा बनता है। दारूबाज के साथ में बैठने से दारूबाज बन जाता है, और संत के पास में बैठेगा तो क्या होगा? संत बन जाएगा। इसलिए संगति को सबसे पहले सुधारना चाहिए, सबसे बड़ा काम। इसके बाद चौथा प्रक्रिया क्या है मन को जीतने का? इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में करने के लिए सहज और सरल उपाय क्या है? भगवान कृष्ण का एक प्रतिमा लीजिए, या तो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लीजिए, या राधा कृष्ण का मूर्ति लीजिए। प्रतिदिन उनको स्नान कराइए, वस्त्र बदलिए, तिलक चंदन कीजिए, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाइए, दीपक दिखाइए, कुछ फूल चढ़ा करके माला गुथिए, माला गुथ करके पहना करके, और चरणादों को पान करना चाहिए, कुछ नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, हाँ, अभिवंदन करना चाहिए। ये मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय है।